ठीक है, पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन नंबर 4। एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्युमिनियम। एक इंजीनियर ने एल्युमिनियम की शीट की मोटाई नापी है यूजिंग वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हुए, जो इस तस्वीर में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तस्वीर में ज़ीरो किससे मिल रहा है? 4 से थोड़ा सा पहले है। मेन स्केल की जो रीडिंग है आप देखिए, ऐसे 4 हैं यहाँ पर, और फिर ये ऐसे ऐसे 5 तक है, फिर 1 2 3 4, ये 5 है। ये मेन स्केल है। और इसका जो वर्नियर स्केल है, ऐसे करके जो बनाया हुआ है, इसमें ये ज़ीरो किसके साथ टच हो रहा है? इसके साथ। और पूरी रीडिंग किसके साथ टच हो रही है? पूरी रीडिंग। ये नीचे जो लाइनें खींची हैं आप देख रहे हैं, इन लाइनों में 1 पूरे के साथ टच हो रहा है, लेकिन बाकी पूरे के साथ टच नहीं हो रहे। कोई ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, कोई ऐसे आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, 5 तक है, उसके बाद फिर ये 10 तक है। तो ये मेन स्केल है, और ये कौन सा स्केल है नीचे वाला? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो उसने जब वर्नियर को देखा तो उसे ऐसा दिख रहा है। मेन स्केल में ये ज़ीरो किसके साथ टच है? 4 से पहले। 4 से पहले क्या होता है? 3.9। 4 से पहले क्या होता है? तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 3.9। और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है? जो पूरा मिला हुआ है वो 1 मिला हुआ है, बाकी कोई भी पूरा टच नहीं हो रहा। गौर से देखें आप सारे ज़रा, सिर्फ 1 ही मिला हुआ है ना, बाकी कोई भी किसी नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से पूरी टच नहीं हो रही। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग है 1। अच्छा, डेसिमल पॉइंट कैसे निकालते हैं आप? वर्नियर स्केल को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। वर्नियर स्केल 1 है, लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर में। तो इसका जवाब भी क्या आ गया? 0.01। ये डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को इसमें ऐड करते हैं आप, तो टोटल रीडिंग जो आ गई वो क्या आ गई? 3.91। 3.91 ये इसका जवाब है। तो पहला सवाल जो उन्होंने कहा था, पहले सवाल में क्या पूछा था? एन इंजीनियर व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्युमिनियम शीट। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे, पहले मेन स्केल लिखा, फिर वर्नियर स्केल लिखा, फिर डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए हमने वर्नियर स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसी का बी पार्ट है, वो है विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। इन्होंने सवाल पूछा है कि आपके ख़्याल में बेहतरीन जो वैल्यू देता है वो वर्नियर कैलिपर देता है, स्क्रू गेज देता है, या फिर आपका आम मीटर का स्केल देता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सही वैल्यू कौन दे सकता है जिसमें कम से कम नापने की सलाहियत हो? कम से कम नापने की सलाहियत आम स्केल में 1 मिलीमीटर तक की होती है, वर्नियर कैलिपर में 0.01 सेंटीमीटर तक होती है, 1 सेंटीमीटर के 1/7 हिस्से तक। और जो स्क्रू गेज होता है उसमें 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक नापने की एबिलिटी होती है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001। तो हमारे इस लिहाज से अगर हम लीस्ट काउंट के लिहाज से सोचें तो सबसे अच्छा नापने का आला जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, जो सबसे कम से कम वैल्यू बता सकता है, वो है माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? स्क्रू गेज। ठीक है, उतारिए इसे। 5वां सवाल पेज नंबर 29 पर, क्वेश्चन नंबर 5। अ पेंडुलम स्विंग्स
एक पेंडुलम स्विंग करता है। पेंडुलम किसे कहते हैं? एक डोरी से आप एक पत्थर बांध दो और उसको ऐसे ला के यहाँ से छोड़ो तो वह झूले की तरह झूलना शुरू होगा, जैसे कश्ती वाला झूला होता है। यहाँ से पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा, तो इसको कहते हैं स्विंग। तो अ पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम स्विंग करता है, ठीक है। एज शोन इन फिगर 1.3, ये तस्वीर बना के दिखाइए। ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। एक्स से वाई की तरफ जाता है और वाई से एक्स की तरफ आता है। पहला सवाल पूछा, व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। एक चक्कर के टाइम कैसे मालूम करेंगे? यानी यहाँ से आपने इसको जब छोड़ा तो वो गया और जाके वापस आया, इसको बोलेंगे एक चक्कर। उर्दू में कहते हैं चक्कर और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का टाइम कैसे मालूम करेंगे? नीचे 4 जवाब दिए हैं, 4 जवाब में से कोई एक जवाब क्या होगा? सही होगा। पहला जवाब क्या है? रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10। आप क्या करें, एक स्टॉप वॉच ले लें और यहाँ से इसको छोड़ दें। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 10 चक्करों का टाइम निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। क्या 10 चक्कर का टाइम निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करने से 1 चक्कर का टाइम आएगा? नहीं। तो ये पहली बात क्या है? गलत है। दूसरी बात, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, 10 चक्कर का टाइम निकालें, डिवाइड बाय 10 और उसको 10 से तकसीम करें। 10 चक्कर का टाइम निकाल के 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने चक्कर का टाइम आ जाएगा? 1 चक्कर का। तो ये जो बी है ये दुरुस्त है, इसका जो बी है वो क्या है? ट्रू है। ये बात समझ आ गई आपको? इसमें सी में लिखा था रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम रिकॉर्ड करें, या रिकॉर्ड टाइम फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई तक का टाइम। ये तीनों गलत हैं, सिर्फ बी इसका सही है। अच्छा जी, अब इसका दूसरा, सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। आपके ख़्याल में टाइम पीरियड मालूम करने का सबसे अच्छा आला कौन सा है? तो इसका जो दूसरा सवाल है इसमें हम कहेंगे स्टॉप वॉच। कौन सी? तो सही टाइम मालूम करने का जो आला है वो क्या कहलाएगा? स्टॉप वॉच। आपने टक करके ऑन किया, 10 चक्कर जैसे हुए वैसे टक करके ऑफ़ कर दिया, तो वो टाइम निकालने के लिए जो आला होता है उसे क्या कहते हैं आप? स्टॉप वॉच। तो इसमें 2 सवाल थे इसके। पहले सवाल में जो सही जवाब है वो बी है, और दूसरे सवाल के अंदर उन्होंने पूछा था कौन सा आला है जिसके ज़रिए हम टाइम मालूम करेंगे, वो आला कौन सा है? स्टॉप वॉच। उतार लीजिए इसको भी। छठा सवाल, राइट द करेक्ट प्रीफिक्स। छठे सवाल में लिखा है राइट द करेक्ट प्रीफिक्स। सही प्रीफिक्स आपको लिखना है। पहला लिखा हुआ है 75000 मीटर बराबर है 750 डैश। ठीक है, तो आप देखिए, आपको पता है अगर 10 की पावर 1 होती है तो उसे डेका कहते हैं, 10 की पावर 2 होती है तो उसे हेक्टो कहते हैं, 10 की पावर 3 होती है तो उसे किलो कहते हैं, पता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने 750 तो ऐसे ही रख दिया, ये 10 की पावर 2 नहीं लिखी, तो 10 की पावर 2 को आप क्या कहते हैं? डेका नहीं, सॉरी, हेक्टो। 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं? हेक्टो। तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्टोमीटर। ये समझ में आ गई बात आपको? इसी तरीके से बी के अंदर लिखा हुआ है 2/1000, 2/1000 सेकेंड बराबर है, यहाँ गलती से 1 लिखा है, इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए? 2।
और डैश। तो ये देखिए 1000वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? 1000वें हिस्से को क्या बोलते हैं? मिली। 10वें हिस्से को बोलते हैं डेसी, 100वें हिस्से को बोलते हैं सेंटी, और 1000वें हिस्से को क्या बोलते हैं? मिली। तो इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे? मिली। ठीक है। अब हम आ गए सी पर। सी में लिखा 1/, और एक के साथ कितने ज़ीरो हैं? 2 2 4 2 6। एक के साथ कितने ज़ीरो हैं? 2 2 4 2 6 ग्राम है। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? 10 लाखवां हिस्सा 10 की पावर -6 क्या कहते हैं इसको? पीछे आप देख के बता सकते हैं, जहाँ प्रीफिक्सेस हमने पढ़ा था। 10 की पावर 6 दरअसल क्या कहलाता? माइक्रो। ठीक है। पेज नंबर 16 के ऊपर 10 की पावर -6 जो है वो क्या कहलाता है? माइक्रो। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? माइक्रो। इसके बाद इसी का डी पॉइंट है। एक के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर 9 किसके बराबर होता है? ठीक है। गीगा पीछे आपके पेज नंबर 16 पर लिखा है 10 की पावर 9, उसको कहते हैं गीगा। क्या कहते हैं? गीगा। ठीक है, इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट वैल्यूज़ इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। आपको वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखनी है और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखनी है। इसमें पहला जो सवाल है वो लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इज R बराबर है 0 पॉइंट या R 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये किसके बराबर होगा? ये सवाल है। ठीक है। ये आपके लिए एक नई चीज़ आ गई, एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंगस्ट्रॉम दरअसल 10 की पावर -8 होता है। 10 की पावर -8। तो ये असल में लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है 0.53 ज़रब 10 की पावर -8। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ बढ़ा दो और आगे एक, तो इधर बढ़ाने से इसमें कमी होती है। ये बन जाएगा 5.3 ज़रब 10 की पावर -9। और अगर आप, ये तो हो गई साइंटिफिक नोटेशन। क्या हो गई? और अगर आप साइंटिफिक नोटेशन के बजाय इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट 9 बार इधर आएगा। तो 3 5 पॉइंट यहाँ था, मैंने यहाँ ले गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कहलाता है एंगस्ट्रॉम। तो ये सब आप किस में काम कर रहे हैं? आप सेंटीमीटर में। पकड़ पाया आप बात को? ये सवाल था हमें, और किस में दिया था? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा यूनिट होता है। हाइड्रोजन के एटम का पहला ऑर्बिट का फासला, ये इन्होंने कहा। यानी हाइड्रोजन का अगर आप एटम बनाएं, ये एटम बनाया है, तो यहाँ न्यूक्लियस से लेके पहले ऑर्बिट तक का जो फासला होगा, ये बहुत छोटा एटम होता है। तो इसका जो फासला होता है वो आप एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं।
और 1 एंगस्ट्रॉम दरअसल किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एंगस्ट्रॉम हटाया और इसकी जगह क्या लिखा, 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। फिर मैं पॉइंट को एक यहाँ ले गया, तो ये 8 से कितना होगा, एक और कम हो गया, -8 से कम क्या होगा, -9। तो इस तरह से इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना हो तो ये -9 ख़त्म करने के लिए आपको पॉइंट कितनी बार चलाना पड़ेगा, 9 बार। तो यहाँ था मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार यहाँ चला दिया। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म और ये बन गई उसकी साइंटिफिक नोटेशन। उतार लीजिए यहाँ तक। इसी 7वें सवाल का बी में लिखा हुआ है 1 लाइट ईयर इज़ इतने मीटर। लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, 1 साल तक रोशनी अगर चलती रहे, 1 साल तक रोशनी, तो वो जितना फासला तय करेगी उस फासले को लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, फासले का यूनिट है। आपके सूरज से रोशनी निकलती है और ज़मीन तक पहुंचती है कितने टाइम में, 8 मिनट लगभग 12 या 20 सेकंड। यानी जब सूरज से रोशनी निकलती है तो ऐसा नहीं वहाँ से निकली और यहाँ पहुँच गई, नहीं, वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेती है, 8 मिनट और लगभग 12 सेकंड है या 20 सेकंड है। अगर रोशनी 1 साल तक चलती रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहे 1 साल तक, तो वो जो टोटल फासला तय करेगी वो इतना होगा। अब इन्होंने कहा है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखें और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये पहले से ही है, लिहाजा हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 10 की पावर 9 है ना, 1 2 3, 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं, 2 6 2 8, 10 की पावर को क्या बोलते हैं, गीगा। तो इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, गीगा मीटर। और साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, 2 6 2 8 ज़रब 10 की पावर 9। पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, आप चाहें तो इन दोनों के बीच में ले आएँ पॉइंट, 62.28 इंटू 10⁻⁴, पॉइंट 2 दफ़ा इधर आए, इसमें इजाफा हो जाएगा 11। तो ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक है और ये क्या है, स्टैंडर्ड है। उतार लीजिए। 7वें सवाल का सी सेक्शन, वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁴। इसको हमें साइंटिफिक भी बनाना है और स्टैंडर्ड भी बनाना है। साइंटिफिक तो ये पहले से ही है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइंटिफिक ही है ये 2.7 इंटू 10⁻⁴ टोर। अच्छा, अब इसको हमें स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो ये जो पॉइंट है माइनस का 4 है, 4 दफ़ा यहाँ बढ़ेगा, 1 2 3 4 टोर। 0.00, देखिए पॉइंट यहाँ था, यह -4 है, मुझे कम करना है, बढ़ाना है इसे, -4 से यहाँ लाया -3, -3 से यहाँ लाया -2 से यहाँ लाया। जब यहाँ लाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है और वहाँ लेके जाते हैं तो वैल्यू, तो -4 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, -3। आपके जहन में वो गिनती होनी चाहिए, 0 के इस तरफ 1 2 3 बढ़ रहे हैं और इस तरफ -1 -2 -3 -4। तो -4 से बड़ा क्या है, -3 से बड़ा क्या है, -2 से बड़ा। तो जब मैं इसको यहाँ से पॉइंट को चलाऊँगा, एक चलाऊँगा तो एक बढ़ेगा, -3 हो जाएगा। फिर एक और चलाया, -2 -1 -0, और 10 की पावर 0 लिखते नहीं है, वो 1 होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया और ये इसका साइंटिफिक फॉर्म हो गया। उतार लीजिए।